अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 नवंबर 2023 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। मुल्क भर के पेंशनर्स की एक ही आवाज़ और ये दो अहम तरीन लेटर लिखे गए हैं चीफ सेक्रेटरीज़ को, और ये यकीन करें हर पेंशनर की यही आवाज़ है। आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करते हैं। तनख्वाहों में 35% अढ़ाक रिलीफ के चेंज अलर्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो ये मिनिमम वेजेस के दो अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुए थे, एक ये स्पेशल अलाउंस ये वफाकी मुलाजमीन के लिए है, और पंजाब के मुलाजमीन के लिए ये जो कम अज़ कम उजरत का ये नोटिफिकेशन आया था। इसी तरह सिंध के तमाम जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनके लिए भी ये कम अज़ कम उजरत के जो 32,000 उजरत कम अज़ कम होनी चाहिए, इसके जो नोटिफिकेशन आए थे इसके बारे में भी अपडेट है। आपके साथ तमाम अपडेट शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। देखें जी, ये सबसे पहले हम बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए ये 13 नवंबर 2023 ये एक ख़ुद भी ये एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं BPS 20 के रिटायर्ड, इन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। ये दो बड़े अहम लेटर हैं। ये BPS 20 के चीफ इंजीनियर हैं, और एक हैं ये भी BPS 19 के हैं। ये गवर्नर ऑफ सिंध को इन्होंने ये रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी थे ये ख़ुद, और इन्होंने भी लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। अब आप ख़ुद सोचें कि ये इतने बड़े अफसर हैं, 19वें और 20वें ग्रेड के दो हैं, दोनों जो है एक ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और दूसरे जो थे वो ख़ुद भी एडिशनल चीफ इंजीनियर थे। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है कि जी हमारा जो मेडिकल अलाउंस है पेंशनर्स का, उसके लिए बजट कम है, और हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अखराजात हो रहे हैं वो मेडिकल के ऊपर हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने पूरी डिटेल यहीं लिखी है कि पेंशनर्स का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो है वो बीमारियाँ ज़ोर पकड़ती जाती हैं, बीमारियों में घिर जाता है बंदा, और सारी जो पेंशन होती है वो मेडिकल पे लग जाती है। अब जो एक तो मेडिकल है बहुत कम। अच्छा, अब इनका हालांकि ये जो 19वें और 20वें ग्रेड के अफसरान हैं, इनका मेडिकल जो एक आम पेंशनर है उसकी पूरी पेंशन से ज़्यादा है, ये भी याद रखें। अब उसके बावजूद ये बिल्कुल इन्होंने ये राइट पे हैं, और इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है जी हमारा मेडिकल का जो बजट है, मेडिकल अलाउंस है, उसको बढ़ाया जाए और मेडिकल बजट इंक्रीज़ किया जाए। तो ये मुल्क भर के पेंशनर्स यही बात करते हैं कि मेडिकल अलाउंस को बढ़े हुए एक अरसा गुजर गया है, और बुज़ुर्ग पेंशनर्स कुछ ऐसे बेचारे हैं जिनकी यकीन करें जो इनकी इस जितनी पेंशन है इस वक्त वो उनकी मेडिकल भी पूरा नहीं होता। तो मेडिकल सबसे बड़ा इशू है बुज़ुर्ग पेंशनर्स का। इधर तो ये है, और कहीं कुछ जगहों पे ऐसा भी हो रहा है जी, ये देखें, बैरून मुल्क मुकीम रिटायर अफसरान को डॉलर में पेंशन की अदायगी। एक बेचारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन, जिनका मेडिकल पे गुजारा नहीं हो रहा, मेडिकल अलाउंस उनके इतना मिल रहा है कि उनकी वहाँ से पे उनकी पूरी पेंशन मेडिकल में चली जाती है। और कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, और उसमें कुछ हमारे रिटायर्ड सिविलियन भी हैं और कुछ हमारे रिटायर्ड जो मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं। तो ये इनके शाफ को ये जंग न्यूज़ की खबर है कि उनको डॉलर में पेंशन दी जा रही है। ये वजारत ख़जाना ने ख़ुद कहा है। वजारत ख़जाना की फराम करदा मालूमात के मुताबिक ऐसे पेंशनर्स की तादाद 164 बताई गई है जिन्हें गैर मुल्की करेंसी में पेंशन अदा की जाती है। अब डॉलर महंगा हो सस्ता हो, बल्कि ये तो दुआ कर रहे होंगे हर वक्त के डॉलर महंगा ही हो। ये है दोहरा मेयार, ये है तफरीक जो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी कि तनख्वाहों और पेंशन में तफरीक का ख़ात्मा हो। एक बेचारे ये जो आम नॉर्मल BPS वाले हैं वो 19वें और 20वें ग्रेड के जो अफसरान हैं वो भी ये इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं। दूसरी जी हमारे पास अपडेट है, ये एक गुड न्यूज़ है। इदारा शुमारियात ने जो पंजाब के अंदर ये आज का लेटर है जी 17 नवंबर 2023 का, ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। जिन्होंने उसमें
ड्यूटियाँ की थी जब हो रही थी आपकी इदारा शुमारियात वालों ने मरदमशुमारी में, तो उनकी अब जो बकाया जात थे उसके लिए उन्होंने मांग ली हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी जो बकाया जात हैं, जो आपने ड्यूटियाँ की हुई हैं, उसके बाद में जो बाकी हैं वो मिल जाएंगे। ये एक चेंज अलर्ट आया जी 20 ये अढ़ाक रिलीफ 2023 पर 35%। अच्छा, ये लिखा हुआ है विद इफ़ेक्ट फ्राम 1 नवंबर 2023। ये मुझे कितने लोगों ने मेल किए हैं कि ये जी हमें चेंज अलर्ट आया 35% तनख्वाहों में क्या दोबारा इजाफा हो गया कि अढ़ाक रिलीफ दोबारा बढ़ गया 1 नवंबर से। तो भाई ऐसा है कि ये जो पंजाब के अंदर और KPK के अंदर बजट पहले 4 महीने के लिए पेश हुआ था, क्योंकि ये इनकी निगरान केयर टेकर की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, ये पहले से बन चुकी थी वफाकी हुकूमत से पहले। अब उन्होंने नवंबर में दोबारा बजट पेश किया है। तो हमने आपके साथ ये ऑलरेडी डिटेल शेयर कर दी थी कि अभी नवंबर में जो दोबारा बजट आया 1 नवंबर से, जिसकी एक दो दिन पहले नवंबर से पहले अप्रूवल हो गई थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का दोबारा बजट आया है। तो क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो 4 महीने से ज़्यादा का बजट पेश कर नहीं सकती है। अब ये हुकूमत चूँकि लंबी हो गई थी, पंजाब की गवर्नमेंट को, जो केयर टेकर को तो अब साल होने वाला है, तो उन्होंने पहला जो बजट था वो नवंबर से पहले ख़त्म हो गया था। तो अढ़ाक रिलीफ का जो इजाफ़ा किया गया था जुलाई के अंदर वो भी ख़त्म हो गया था। अगर ये दोबारा बजट ये अभी न ऐलान होता तो ये आपका अढ़ाक रिलीफ वहीं पे ख़त्म हो जाना था। तो इसलिए अब जो दोबारा बजट आया है तो उसके अंदर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये वही जो आपका 35% पहले से चल रहा है उसी का चेंज अलर्ट आया है, कोई नया इजाफ़ा तनख्वाहों में नहीं आया है, ये आप बात समझ लें। कम अज़ कम उजरत का जी ये जो पंजाब का एक नोटिफिकेशन था, और ये अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग, इन्होंने भी ये अपना नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर कर दी थी कि ग्रेड वाइज जो कम अज़ कम उजरत है वो 32,000 है, उससे ऊपर भी है। इसके बारे में इतला ये है कि जी ये अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मुलाजमीन की कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद ना कराया जा सका। ये कल की समा न्यूज़ की खबर है, और ये कौन कह रहे हैं, ये जो एप्कस के लाहौर के सदर हैं ना जी, वो ये कह रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने आवाज़ उठाई है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया तो अभी बेचारे 32,000 तनख्वाह के मुंतज़िर हैं, जो उनकी तनख्वाह 32,000 की जाए। स्पेशल अलाउंस ये जो वफाक का नोटिफिकेशन है, अच्छा बहुत सारे सवाल ये हैं कि वफाक ने तो एक मेकनिज़म दे दिया ये कि जिनकी 32,000 से कम है और इतना उनका स्पेशल अलाउंस होगा। तो भाई यहाँ पे भी ऐसा ही है, इन्होंने सिर्फ वो बाकायदा बताया नहीं है, 32,000 से जिनकी जितनी तनख्वाह कम होगी इतना उनका स्पेशल अलाउंस होगा। यहीं जो वफाक का नोटिफिकेशन है इसी तरह पे सूबों के भी हैं। तो अभी वफाक में हमारे पास इतलात हैं कि वफाक के अंदर बहुत सारे इदारों में ये अब इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि ये तो फ्रांस डिवीजन का नोटिफिकेशन था, अब हर इदारे का अपना नोटिफिकेशन आता है, तो वफाक के अंदर ये नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए हैं। पंजाब के अंदर और बाकी सूबों के अंदर कुछ सूबों ने, कुछ ने ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह ये अभी टेक्निकल एजुकेशन इन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिस तरह इन्होंने ये अपना एक इंटरनल नोटिफिकेशन जारी किया, इसी तरह सबको करना होगा, तब ही तमाम मुलाजमीन को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि जब नोटिफिकेशन आ गया है तो इस पर अमल दरामद भी किया जाए। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप अपडेट रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।